झारखंड के पलामू से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस खबर को सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। यहाँ एक महिला ने अपने 1.5 साल की बच्ची की बलि दे दी और उसके शव के टुकड़े किए और उसका कलेजा तक खा लिया। ये घटना खराड़ गांव के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की है। इस खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। आरोपी महिला का नाम गीता देवी बताया जा रहा है। उसने बताया कि वह पहले बाजार गई, जहां उसने पूजा के लिए बिछुए, कपड़े और अन्य सामान खरीदे और फिर उसने अपनी बेटी के साथ पास के सेकने भरभोरा जंगल में जाने का फैसला किया। महिला ने वहां अपनी बेटी को लेकर पूजा की और इसके बाद बिना कपड़ों के नृत्य किया और फिर उसने धारदार चाकू से अपनी बेटी के सीने से कलेजा निकालकर खुद तो खाया, साथ तंत्र मंत्र कर रहे तांत्रिक को भी खिलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया, तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह डायन बिसाही या आसान शब्दों में कहे तो काला जादू सीख रही थी। उसे काफी दिनों से सपने आ रहे थे कि मंत्र सिद्धि के लिए अपने पति या संतान की बलि देनी होगी। और फिर क्या, इसके बाद महिला ने अपनी दूधमोही बच्ची की बलि दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी तंत्र विद्या पर इतना भरोसा था कि उसने पुलिस को बताया कि वह तंत्र विद्या की सिद्धि कर रही थी। पकड़ी नहीं जाती तो वह दूसरे दिन अपने तंत्र मंत्र से अपनी बच्ची को पुनः जीवित कर लेती। वहीं जब पूरे मामले में उसके पति अरुण राम से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह छठ में घर आई अपनी बहन को उसके घर छोड़ने गया था। वह घटना के दिन घर पर नहीं था। अरुण राम ने बताया कि उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, वह दिमागी तौर से भी ठीक है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात को लेकर वह खुद अचंभित है। कब कराए थे, कहाँ पे? ये तो 2013-14 में वो मानो करवाए थे, 14-15 में करवाए थे। तो उस टाइम करवाए तो मतलब विश्वास भी नहीं रखे। 2 साल तक तो मैं डॉक्टर के पास उसको इलाज कराया, सारा चीज़ करवाने के बाद। कहाँ पर कराए थे? करवाए, टिहरी भी ले जाके करवाए। ना ओझा वाला तो 2015 में ऐसे ही खाली हल्का झाड़ा। वो डॉक्टर जब हमको सलाह दिया कि थोड़ा सा तांत्रिक से भी मिल लो। डॉक्टर के विश्वास तो है कि दवा चला सकता है, हर चीज़ कर सकता है, बाकी तांत्रिक से थोड़ा सा मिलो। इसको तांत्रिक के वजह के ऐसे का जाने हो सकता है, ठीक हो जाए तो बच्चा लोग होने लगेगा। तो सारा चीज़ हम डॉक्टर से मिल लिए, सारा चीज़ दवा करा लिए। इसके बाद तो हम तांत्रिक से मिले। कहाँ? ये तांत्रिक से मिले हैं, अरे बड़ी जंगल में उधर मानो था। वो नाम कैसे तो है, नोडिया बाजार से होने जंगल में है, ठीक है ना। एक भूइया वो जात का था, क्या बोला? आदिवासी था। मानो भूइया मानो कौन सा बेलादरी में आता है तो उसको तो मालूम उससे फायदा हुआ आपको? उससे फायदा हमारा कोई नहीं हुआ। हाँ। और ना डॉक्टर से फायदा हुआ और ना उससे तांत्रिक से भी फायदा हुआ। कोई फायदा हमारा उससे नहीं हुआ। फिर बाल बच्चा हुई। इसके बाद तक अभी तक भी इतना बड़ा हो गया अभी लड़का, और वो भी 1.5 साल की लड़की हो गई था। बाकी कोई दिक्कत अभी तक हम उसको नहीं देखे। साथ में रहें, अब हर चीज़ दिक्कत होता तो बताता वो हमको। करते क्या है आप? हम तो रोजगार वाला आदमी है, यही सरिया सेटिंग में काम करने वाला है। बाहर में? जी, देखिए कहीं के भी ठेकेदार आते हैं। छठ पूजा में आए थे घर पे? हाँ, छठ पूजा के समय में आए। बहन लोग बोला कि हम भैया छठ करना चाहते हैं तो आइए आप भी। तो हम सोचे कि घर में कोई है ही नहीं है। तो मतलब ये है कि करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ये तो अब उसका कारण हम नहीं जान रहे हैं। सही सलामत घर में देख रहे हैं कि ये लीपन पोतन खाना पीना हर चीज को बना के खिया रहा है, बस सही सलामत से है। तो हम कैसे उसको कारण समझे? मतलब कोई माइंड डिस्टर्ब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा चीज से सही है, वो सलामत है, तो आदमी को हम कैसे कह दें। वहीं आरोपी गीता देवी की सास कौशल्या देवी ने पूरे मामले में बताया कि 12 नवंबर को 11 बजे दिन में खलिहान लिपने जा रही थी। उसने अपनी बहू गीता को भी चलने को बोला। गीता देवी यह कहकर उसके साथ नहीं गई कि उसे जपला जाना है। देर रात तक गीता देवी अपनी बच्ची के साथ घर नहीं लौटी। तब घर के लोगों ने खोजबीन शुरू की। उसका कहीं अता पता नहीं चल सका और गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर चहल पहल थी। फिर अचानक रात के 2 बजे वो नग्न अवस्था में घर पहुंची और पूरी कहानी सबको बताई। तो पहले से कोई इस तरह के ना
कुछ ना बनायलक खैलक बढ़िया से नहैलक फीचलक रेंगन के फीचलक नहैलक कहली से आगे से नहा फीच ले से चल ना से खरियान लिप ली हूँ तो कहलक से माई चलू रउआ आवे थी बस ओकर बाद में हमने वही खरियान लिपे लगली। अब वो कखनी निकल से पते फिर अली ना तो ये नतिनिया कहलक ना से दादी के से मम्मी जप लागे तो फिर ई नतिनिया के अब एक बार नतिनिया तन के रोड पर पेठैली तुम्हारा रोड पर है ना तो बच्चा को लेकर के यहाँ से कितना दूर है नदिया कने है वहाँ रोड ओ यहाँ ही रोडवे पर हाँ रोडवे ये पुलिया ना पार होली तखनिए से माने फिर तो घर में कोई पहले से आता जाता था ना ना हमरा रहे घर में कोई ना हम आज हम नहीं आते माने कोई ना कुछ पागल उगल है कहने का मतलब कोई आ नहीं कुछ कारण तो हो सकता है कारण तो होगा ना देख ली हमरा हमारे के घर में कोई नहीं इंसान है ये बचवा है ना हाँ लइकवा ये है हमारे घर में नहीं आया शाम के होलक तो फिर माने ओकर नैहर ओने सगरो माने फोन दौड़ा देली हां ये मानिया टेन पा देखिए पहले नैहर का उसका मनो जो भी भूत तो है उसके बाद कब पता चला सही सुधार करवा फिर हमरा ऐसे सगरो माने पहले जब उघारे 2 बजे रात के वो आ गेल वहां गड़ई में वहां मेरा 2013 में तब हमरा पता लगला तब ओकरा भी हम गेली ओकरा घरे लल्ले ही अल्लाह के कहलक ना से भाठा दने हम रेंगा छोड़ दिली तो हम खोजे हुए रेंगा निकलली और फिर खन कहीं से हमरा साधु लेके भाग गेला तो खाने जपला हम छोड़ देली तो खाना 5 गो रुपया देला बस अतने वो बात कहे तो ओकरा लेके हम फिर खोजे निकलली। तो वहाँ क्या कर देखे आप गए थे वहाँ हाँ कहाँ मतलब जहाँ पर हुआ था लइकवा हाँ वहाँ वहाँ कह जब ओकरा कहली ना हाँ से एकरा डाल तो नली अथिया गड़िया में एकरो मुआ जब नतनी के नखे बताबै तब कहिए ना से हमरा मत मुआ से हमर भाई बाप के शिकायत हो तक से चलू हम जहाँ गड़ले ही तहाँ बतबै थी तो हम ओकरा लेके जहिया गोरिया थान छोड़ के आगे बढ़ गेली हमनी तो कहिया से ना ऐसे चलू ऐसे तो वहाँ सीखनी वाला में ले गेल तो गेलक तो वहाँ कदै तरे कहतन से उहे तो वही जग से निकलली। वहाँ का देखे आप वहाँ कुछ अब ना देखली फिर वहाँ पूजा पाठ मतलब ना देखली हम वहाँ फिर तो हमरा निकलली ना भोर में गई फिर ओकरा लेली तो फिर हम देखली जे ऐसे पोछली ऐसे ना तो हम बिगा गली बेहोश हो गई। बिगा अब सुंदर बची थी हमारे तो दाम देखिए रहे कि हमरा ऐसे दाम अनुसार से देखिए ना तखनी मने ये कुछ बच्ची लोग सुंदर के है नहीं तो की वो और सुंदर खाली मने हमरा मुंह खुल गेला आगे परी का कैले गे परी का कर देलो गे परी बस फिर वो दिन वोट है तो सबे गाँव ही वहाँ भर गेला। अब फिर यहाँ से प्रशासन अला प्रशासन हमरा से पूछला इहे बात बोली। इतना ही नहीं, इस मामले में जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि कोई जादूगर अक्सर गांव में आया करता था जिसके संदर्भ में महिला थी और उसी के प्रभाव में आने के बाद उसने ये घिनौना काम किया है। चाचा से ये पूछे तो चाचा तो घर नहीं है, चाची घर है। पहले बात सुनिए, ये रामायण पूरा काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाची से पूछे ना कि बताइए चाची कि आपको जब पुतो है बेटी बाल बच्चा है, हम लोग मरद तो बाहर रहते हैं, खुदा ना खाते एक आध महीना घरे रही वो बड़ा का बात नहीं। अभी बात है कि कोई आपका लिंक है कि नहीं, देखिए गलत बोलने वाला आदमी नहीं है, पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए आप। तो पूछे चाची का बोला कि बाबू हमने बात न की जानी, यह सच्चा बोल रहे हैं, इतने कहानी बोलेंगे इसके बाद नो टिकट। हमने जादू फदू हम रहबे न करी घरे, साल में एक आध महीना रही घरे, एक बाद बाहर। बहरहाल पूरे मामले से ये तो समझ आ रहा है कि मां की ममता की बलि अंधविश्वास ने चढ़ा दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एआई के दौर में भी लोग अंधविश्वास पर इतना भरोसा करते हैं। और तो और नौबत ये आ गई कि अपनी खुद की दूध मुही बच्ची की मां ने खुद अपने हाथों से निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल मामले में जांच चल रही है, पुलिस हर बिंदुओं पर पुलिस और बिंदुओं पर जांच कर रही है।